जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्टे शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 7वां अधिकार जिसमें शुभ आश्रव के कारण को समझ रहे थे। शुभ आश्रव में जो 5 अणुव्रत हैं, 5 महाव्रत हैं, उनकी चर्चा चल रही थी। सूत्र नंबर 2 है जिसमें एक देश व्रत और सर्वदेश व्रत की बात कही गई थी। एक देश व्रत पूर्ण हो चुके थे। अब जो महाव्रत हैं अर्थात सर्व व्रतों का पालन करने वाला जो भाव है उसके बारे में चर्चा करनी थी। हिंसा आदि समस्त पापों के त्याग से जो महाव्रत प्रकट होता है, आज अपन उनकी चर्चाएं करेंगे। उसके पहले जो दूसरे नंबर का जो सूत्र है उसे एक बार बोर्ड में देखते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 2, देश सर्वतो अणु महति। 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत है और 5 पापों का सर्वथा त्याग कर देना महाव्रत है। देश सर्वतः अणु महति ये सूत्र है। आज अपन चर्चा करेंगे महति जो सर्वतः संपूर्ण रूप से हिंसा आदि का त्याग करने से जो महान होते हैं ऐसे व्रतों की अपन चर्चा करेंगे। महाव्रत जो महान होते हैं व्रत वो महाव्रत कहलाते हैं, जिन्हें महंत पुरुष स्वयं आचरण करते हैं और इनके आचरण करने से जो महापुरुष को प्राप्त होते हैं ऐसे व्रत को महाव्रत कहते हैं। मन वचन और काय, कृत कारित और अनुमोदना, इन 9 कोटि से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह 5 पापों का जो सर्वथा संपूर्ण रूप से त्याग करता है उसे महाव्रत कहते हैं। ये महाव्रत में सबसे पहले अहिंसा महाव्रत, दूसरा सत्य महाव्रत, तीसरा आचौर्य महाव्रत, चौथा ब्रह्मचर्य महाव्रत और 5वां अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है। आचार्यों ने पहला जो अहिंसा महाव्रत कहा है उसमें मन वचन काय से त्रस जीवों का भी और स्थावर जीवों का, त्रस में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री ये जीव आते हैं और स्थावर में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव आते हैं। जहाँ पर त्रस और स्थावर ये दोनों प्रकार के जीवों का संपूर्णता से हिंसा आदि का त्याग हो जाता है। मन में भी इन जीवों की हिंसा का भाव नहीं आता, वचन में भी इन ऐसे शब्द नहीं बोले जाते जिससे कोई हिंसापरक कार्य हो और काय से भी हिंसा नहीं की जाती। स्वयं नहीं करते हैं, न करवाते हैं और होने वालों की अनुमोदना भी नहीं करते हैं। द्रव्य प्राण और भाव प्राणों दोनों की जो रक्षा करते हैं। जीव द्रव्य प्राण से सहित होता है और भाव प्राण से भी सहित होता है। अपने जीवनचर्या में ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं
जिससे किसी के द्रव प्राण और भाव प्राणों की हिंसा हो। ऐसे महाव्रती अहिंसा व्रत बहुत सूक्ष्म हैं। इतना सूक्ष्म अहिंसा का स्थान मुनिराज के लिए दिया गया है। अपने उपयोग में भी ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं जिनसे उनके निमित्त से किसी प्रकार की हिंसा आदि साक्षात होती हो। महामुनिराज अपने पीछे कमंडल और शास्त्र के अलावा कोई भी वस्तु रखते नहीं हैं और जिससे अहिंसा आदि का पालन हो सके। पिच्छी भी रखते हैं, मोर के पंख रखते हैं, वो मोर के द्वारा छोड़े हुए होते हैं और जीवों की हिंसा ना हो। मैं जहाँ बैठूं या कोई सामान अपनी पुस्तक आदि रखूं, कमंडल रखूं, तो वहाँ पर मार्जन करके उन वस्तुओं को रखूं, उठाऊं, इस उद्देश्य से क्योंकि कोई जीव मेरे द्वारा घात को प्राप्त ना हो जाए। अनर्थ क्रिया नहीं करते हैं, निष्प्रयोजन भ्रमण आदि नहीं करते हैं, निष्प्रयोजन कोई भी कार्य न करते हैं, न बोलते हैं, न अनुमोदना करते हैं। इस प्रकार से मुनिराज जो है अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। मुनिराज पृथ्वी कायिक जीवों की रक्षा किस प्रकार से करते हैं? पृथ्वी कायिक जैसे कठोर पाषाण हैं, कोमल पृथ्वी मिट्टी आदि है, उसको तोड़ने के लिए, खोदने के लिए और गड्ढा आदि करने के लिए किसी प्रकार का आदेश नहीं देते हैं, उनको चोट नहीं पहुंचाते हैं। पत्थर को तोड़ करके जीव को चोट पहुंचाना, मिट्टी खुदवाना, मकान बनाने के लिए आदेश देना, इस प्रकार से जो मिट्टी संबंधी, पत्थर आदि संबंधी, पृथ्वी कायिक आदि संबंधी जो वस्तुएं हैं, उनमें किसी प्रकार से कृत कारित अनुमोदना नहीं करते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी कायिक जीवों की रक्षा करते हैं। वो पृथ्वी में भी चलते हैं तो कहाँ चलते हैं? प्रासुक जमीन में चलते हैं, जहाँ से गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ निकल चुकी हैं या निकलती हैं, जहाँ से लोग दिन रात निकलते हैं, वो स्थान जो है जीव रहित हो जाती है। और जीव रहित हो जाती है तो मुनिराज उस स्थान से क्या करते हैं? विहार आदि करते हैं। कितना ध्यान रखते हैं कि मैं उस पृथ्वी में चलूं जहाँ पर जीव ना हो। इस प्रकार से पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा ना हो, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। जल कायिक जीवों की मुनिराज अनछना जल उपयोग नहीं करते हैं, बर्फ वाला उपयोग नहीं करते हैं, बर्फ की बूंदों का उपयोग नहीं करते हैं और ना ही जल को, जो अनछना जल है, अप्रासुक है, उसको छूते हैं और न किसी से जल जीवों की विराधना करने के लिए कहते हैं। यहाँ धुलाई कर दो, यहाँ सफाई कर दो, यहाँ पानी से साफ कर दो, यहाँ पोंछा लगा दो, इस प्रकार की बातें भी मुनिराज अपने मुख से न करते हैं, न करवाते हैं और न करने की अनुमोदना करते हैं। देखो कितना साफ है, यहाँ पर कितनी सफाई है, कितनी बढ़िया धुलाई होती है। इस प्रकार से नव कोटि से उनका जल कायिक जीव की हिंसा ना हो, इसका वो पूर्णतः ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से मुनिराज जल कायिक जीवों की अहिंसा का पालन करते हैं, उनके द्वारा उनकी हिंसा नहीं होती है। वो कमंडलों में भी जल थोड़ा रखते हैं और जो अपने हाथ शुद्धि आदि के लिए, और वो भी प्रासुक, जिसमें योनि स्थान नहीं है, जिसमें जीव उत्पत्ति की अभी स्थान नहीं है, 24 घंटे का मर्यादा का पानी है, वो नहाते नहीं हैं। नहाने से कितने जीवों के शरीर में जो जीव हैं उनकी हिंसा होगी और कितना जल का एक जीव लगेगा और कहाँ कहाँ जल जाएगा, तो कितने जीव मरेंगे। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुनिराज अस्नान गुण को धारण करने वाले होते हैं, वो स्नान भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको जल कायिक जीवों की रक्षा करनी होती है।
बहुत गर्मी हो रही हो और वो कहें कि बरसात नहीं हो रही है, पानी नहीं गिर रहा है, कैसा मौसम है, कितनी घुटन हो रही है, इस प्रकार की उनके अंदर विषम प्रवृत्ति भी नहीं पाई जाती है। ये विषमता है, समता का अभाव कहलाता है। यदि ऐसा मुनिराज कहते हैं खूब पानी गिरे, खूब बरसात हो, तो क्या होगा? कितने जीव मारे जाते हैं, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर आदि, तो उन सब की हिंसा का दोष लगता है। इसलिए साम भाव को धारण करने वाले मुनिराज होते हैं। और अग्नि कायिक जीवों की रक्षा कैसे करते हैं मुनिराज? कितना भी शीत ज्वर आदि उत्पन्न हो जाने पर वे अग्नि, अंगार, ज्वाला, अग्नि आदि की शिखा आदि के माध्यम से अपने को गर्म करने के लिए अग्नि आदि का उपयोग नहीं करते हैं। वो अग्नि को बुझाते नहीं हैं, अग्नि को जलवाते नहीं हैं। वो ये नहीं कह सकते कि आप अग्नि को जलाओ, वो ये नहीं कह सकते कि अग्नि को बुझाओ। इस प्रकार से मुनिराज अग्नि कायिक जीवों की अहिंसा का पालन करते हैं, अर्थात उनकी हिंसा नहीं करते हैं। अग्नि की प्रकाश, अग्नि का दाह, वो अपने आसक्ति पूर्वक उसको उपयोग नहीं करते हैं, वो परिशह जय होते हैं। मुनिराज बहुत ठंड हो, बहुत ठंडी हो रही हो, तो कहें कि अग्नि लगा दो, यहाँ पर मेरा कमरा गर्म कर दो, यहाँ पर मरकरी लगा दो, यहाँ पर कोई अच्छा गर्म हो जाए, हीटर लगा दो। इस प्रकार से मरकरी, हीटर अपनी ठंड का जो है उसको समन करने के लिए अपने मुख से कभी बोलते नहीं हैं। ना लगा दिया तो अनुमोदना नहीं करते हैं, उसको तो वो उपसर्ग जैसा ही समझते हैं। वो कृत कारित अनुमोदना से अग्नि कायिक जीवों की हिंसा ना हो, इसका पूरा का पूरा वो ध्यान रखते हैं। ऐसे महाव्रती मुनिराज हुआ करते हैं। वायु कायिक जो जीव हैं उनकी अहिंसा का पालन कैसे करते हैं? तो वायु कायिक मुनिराज को कितना भी दाह उत्पन्न हो जाए, कितनी भी गर्मी लगे, तो ऐसे समय भी किसी वस्त्र से, किसी पंखे से, किसी एसी से, कूलर से आदि अनेक प्रकार से कोई किसी प्रकार की हवा का उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण कोई वायु कायिक जीवों की हिंसा हो। आपको पता है जो हवा आती है उसमें असंख्यात जीव जब टकराते हैं तब हमें वो वायु जो है हमें लगती है, हमें पता चलता है कि वो ठंडी हवा है या गर्म हवा है। ये जब असंख्यात जीव टकराते हैं तो सोचिए, जब हीटर से, एसी से आदि अनेक वस्तुओं से हवा करवाएं। आप आलोचना पाठ में पढ़ते हैं कि मैंने पंखा बिलोला, कि मैंने पंखा भी बुलाया हो, उसमें कोई वायु कायिक जीव मरे हों, तो हे प्रभु क्षमा करना। ये श्रावक जो व्रती है वो अपनी आलोचना करता है। तो मुनिराज जो हैं वस्त्र से करवाएं, पंखे से कराएं, हाथ से, वस्त्र के कोने से, एसी, कूलर, पंखा आदि, ये सब वायु कायों की जीवों की हिंसा होती है, इससे बचते हैं। ऐसे महाव्रती होते हैं जो वायु का जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना, इन 9 कोटि से इसका त्याग करते हैं। इस प्रकार से अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। वनस्पति कायों जीवों की रक्षा मुनिराज कभी भी अंकुर, बीज, पत्र, पुष्प आदि के आश्रित जो वनस्पति है उनमें कभी चलते नहीं हैं, गमनागमन नहीं करते हैं। ऐसे स्थान पर नहीं चलते हैं जिसमें हरितकाय, घास आदि बिछी हो, जिससे जीवों की हिंसा हो। इनको उखड़वाना, इनको जलवाना, इनको नष्ट करवाना आदि अनेक प्रकार के किसी भी प्रकार की मुनिराज अनुमोदना भी नहीं करते हैं। कहना तो बहुत दूर की बात है, वह इनका छेदन, भेदन और नष्ट करना आदि किसी का भी उपदेश नहीं देते हैं। वनस्पति कायिक जीवों की वो तो रक्षा करते हैं। अपने उद्देश्य से जीवन जीने के लिए वो किसी भी वनस्पति का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो कभी भी नहीं कहते हैं कि तुम पेड़ को निकाल दो,
वृक्षों को काट दो, पेड़ पौधों को उखाड़ दो, खेती बाड़ी कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि इन सब में महाहिंसा होती है। तो इस प्रकार से मुनिराज जो हैं वनस्पति कायिक जीवों की भी रक्षा करते हैं, और उनके द्वारा ऐसा वनस्पति कायिक जीव की रक्षा से अहिंसा महाव्रत अच्छी तरह से पालन होता है। नमोस्तु महर्षि, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी। अहिंसा व्रत के धारी मुनिराज हमेशा ही देखकर विहार करते हैं कि जीवों का घात न हो, और अचानक उनके पैर के नीचे कोई जीव आ जाए, उसका घात हो जाए, तो क्या उसका दोष मुनिराज को लगेगा क्या? कृपया समाधान करें। मुनिराज यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, अर्थात विवेकपूर्ण उनकी क्रिया होती है। जब वो चलते हैं ईर्या समिति का पालन करते हैं, 4 हाथ देख करके जमीन में चलते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक यह प्रवृत्ति उनकी होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की जीव की हिंसा ना हो। फिर भी यदि कोई जीव अचानक उनके पैरों के नीचे आ जाता है और उनको ज्ञात नहीं होता है, उस समय वह जीव घात हो जाता है, जीव का मरण हो जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, चूँकि मुनिराज जो हैं वो आत्म विशुद्धि से सहित हैं, विशुद्ध भावना को, शुभ भावनाओं को साथ में लिए हुए हैं, दया और कृपा की दृष्टिवान हैं, जो नीचे देख करके चल रहे थे। ऐसे मुनिराज के द्वारा यदि घात किसी जीव का हो जाता है तो वह बंध का कारण नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रमाद दशा नहीं है। प्रमाद दशा में जीव की हिंसा मानी जाती है, उनकी उसमें कोई प्रमाद दशा नहीं है, क्योंकि वो तो होश हवास से चल रहे हैं, देख कर के चल रहे हैं। यहाँ कहा गया है कि कोई जीव जो है वह मर भी न रहा हो और यदि प्रमाद में चल रहा हो तो उसको हिंसक कहा है, लेकिन कोई जीव प्रमाद में नहीं है, पूरे अपने स्वभाव में है, दया भाव में है, और इस प्रवृत्ति से वो चलता है, वो कोई घात होता है तो आचार्य कहते हैं वहाँ बंध का कारण नहीं है। इस प्रकार से महाव्रत के धारी, अहिंसा महाव्रत के धारी महामुनिराज सदा अहिंसक ही होते हैं, और इस अहिंसा व्रत के पालन करने से उनको वर्तमान में स्वर्ग सुख और इसके बाद परंपरा से मोक्ष सुख की प्राप्ति हुआ करती है। समस्त व्रतों में अहिंसा महाव्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत का पालन करने वाला जीव जो है परम सुखी, परम आनंद को प्राप्त हुआ करता है। दूसरा व्रत सत्य महाव्रत है। सत्य महाव्रत में मुनिराज अपनी भाषा समिति का पालन करते हुए हितकारी, मितकारी और प्रिय वचनों को बोला करते हैं। जगत का जिसमें हित हो रहा हो और अहित जिससे बच रहा हो, कानों को प्रिय लग रहा हो, मिथ्यात जिससे छूट रहा हो, राग द्वेष की जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो रही हो, इस प्रकार से अयथार्थ वचनों के त्याग को सत्य महाव्रत कहते हैं। निष्प्रयोजन कभी बोलते नहीं हैं, उनका जब भी बोलना होता है आगमोक्त वचन होते हैं। अनुवीची भाषण जिनका होता है, आगम के अनुसार ही बोलना और उस बात को संपन्न करना जिनका मूल उद्देश्य होता है। वैसे तो वो मौन ही रहते हैं, मौनम मुनि, लेकिन जब कभी भी यदि बोलने का अवसर हो तो करुणावश, दयावश जीवों को उपदेश देने के लिए, भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके मुख से अमृत रूपी वचन जो हैं वो झरते हैं, और उनके द्वारा जो जीव हैं कितने कल्याण मार्ग में लग जाते हैं। तो ऐसे सत्य महाव्रत के मुनिराज जो हैं कभी मजाक, हंसी मजाक, झूठ वचन आदि कभी भी नहीं कहते हैं, निंदा कभी किसी की नहीं करते हैं, माश्चर्य भाव नहीं रखते हैं, ईर्ष्या के वशीभूत होकर के कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से सत्य महाव्रतों का पालन करने वाले मुनिराज होते हैं।
ऐसे भी उनके वचन नहीं होते हैं जिससे किसी जीव के प्राण संकट में आ जाए, ऐसा भी उनका व्रत हुआ करता है। मुनिराज जब भी बोलते हैं सत्य ही बोलते हैं, असत्य कभी भी उनका भाषण नहीं होता है। और यदि वो अहंकार या अपनी यश कीर्ति के लिए झूठ बोलते हैं तो ये उनकी अपनी एक मायाचारी है, और मायाचारी का परिणाम जो है वो दुर्गति ही है। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मुनिराज यदि मायाचारी पूर्व वचन बोलेंगे तो उनको दुर्गति नहीं होगी, उनकी भी हो जाएगी। कर्म सबके लिए समान हैं, चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे वो श्रमण हो। तो इस प्रकार से जो सज्जनों को प्रिय लगते हैं, उनके गुणों की वृद्धि करते हैं, वैराग्यता में जिसमें स्थिरता आती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे श्रद्धा बढ़ती है, ऐसे वचनों का मुनिराज जो हैं उपयोग करते हैं। आचार्य भवन कहते हैं मुनिराज जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो भगवान तीर्थंकरों की वाणी खिर रही हो। इसलिए आचार्यों के मुख से, मुनिराजों के मुख से वचन जो सुनते हैं उनके कर्ण जो हैं तृप्त होते हैं, आत्मा आनंदित होती है, और उन वचनों को सुनकर के अपने आप को अहोभाग्य सौभाग्यशाली समझती है। अपने ही मित्र पक्ष में लोगों को मुनिराज के मुख से नमोकार मंत्र सुनने का प्रावधान है कि वो मुनिराज आकर के उनको मांगलिक सुनाते हैं, नमोकार मंत्र सुनाते हैं, और जिसको बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हैं। जैसे कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया तो वो तर गया, जीवों को, कितने जीवों को नमोकार मंत्र या संबोधन समझाया, सुनाया और उनका कल्याण हो गया। ऐसे ही सोचते हैं कि गुरु के मुख से यदि हमें मंत्र सुनने मिल जाए, गुरु के मुख से जिनवाणी साथ सुनने मिल जाए, ये अपने आप में अहोभाग्य है। असंयमियों के मुख के वचन जो हैं वो प्रामाणिक नहीं होते हैं, संयमियों के जो वचन होते हैं वो प्रामाणिक होते हैं। इसलिए मुनिराज जो हैं वो कोई ऐसे वचन नहीं बोलते हैं जो भगवान की वाणी के विरुद्ध हो। अपने अहंकार और अपनी कसाई की पुष्टि करने के लिए कोई एक ऐसा नया मत तैयार नहीं कर देते हैं जिससे गलत मार्ग प्रारंभ हो जाए। वो तो मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्रभावना करते हैं। लोगों में मिथ्यात्व छूटे, कसाई छूटे, परिग्रह से आसक्ति छूटे, संसार छूटे और अपने आत्मा के स्वभाव में लगें, ऐसी दयावश उनके मुख चंद्र से वचन प्रवृत्ति निकला करती है। सत्य महाव्रत पालन करने से आचार्यों ने कहा है क्या लाभ मिलता है। संसार में यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति तो होती ही होती है, देवों द्वारा भी वह पूज्य होता है। परंपरा से उस सत्य महाव्रत के पालन करने से उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाया करती है, मुक्ति कन्या उसका वर कर लिया करती है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने सत्य महाव्रत के बारे में यह जाना। तो सत्य महाव्रत ऐसा महाव्रत है जिसमें साक्षात ईश्वर दर्शन है, इसलिए आचार्यों ने सत्य को ईश्वर कहा है। सत्य में ही आनंद है, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही शब्द है, सत्य ही भाव है, सत्य ही भगवान है। सब कुछ सत्य पर टिका हुआ है। सत्य आदमी को सोना जैसे बनाता है, खरा बनाता है, उसके अंदर कोई भी बुराइयां नहीं टिक सकती हैं जिसके पास सत्य होता है। सत्य है तो सारा संसार तुम्हारे साथ है, और एक भी झूठ है तो तुम ही अपने साथ नहीं हो, संसार तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए कभी भी वचन से जब भी वचन निकलें तो ध्यान रखना सत्य ही निकलें। अपनी वाणी में मिठास, मधुरता, प्रियता, सत्यता, ये सब कुछ होना अत्यंत आवश्यक है। इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। महामुनिराज जो हैं वैसे मौन रहते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं आगम के अनुसार ही अपने शब्दों को बोलते हैं। आचार्य विद्यानंद जी महामुनिराज, जिनको कहा जाता था कि उनका कोई शब्द निकला तो समझ लेना कोई आगम की पंक्ति है, बिना उसके उनकी पंक्तियां नहीं निकलती थी।
ऐसे उनके वचन होते थे। आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन। जैसा कि आप सभी आचार्य प्रज्ञा सागर महाराज जी द्वारा पढ़ाए जा रहे तत्वार्थ सूत्र का आनंद ले रहे हैं, आप सभी के सहयोग से निरंतर तत्वार्थ सूत्र जी की पुस्तकें छप रही हैं। चौथे अध्याय की पुस्तकें छपने को जा चुकी हैं। पांचवें अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी महानुभाव दान करना चाहता है, पुण्य का भागीदार बनना चाहता है, तो संपर्क करें। आरती जैन, जय जिनेन्द्र।